साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है। इसमें योजनाओं की जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है। आप किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर के योजना इंडिया लिखिए, योजना का नाम लिखिए, आपको योजना की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। आज बताने वाला आपको कि जो किसान लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या फिर दिव्यांग या विकलांग हो जाते हैं, तो सरकार क्या मदद करती है, क्या इसके लिए स्कीम है और कैसे वो लाभ ले सकते हैं, कौन लोग पात्र हैं। एक बहुत बड़ी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। यानी कि पूरी तरह से किसानों के लिए चलाई जा रही योजना है, लेकिन बहुत से साथी नहीं जान रहे हैं, इस योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में 16 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से के 11,690 पीड़ित किसानों या मृतक परिजनों को जो है 561.86 करोड़ रुपये जारी किए हैं इस योजना के तहत। इसलिए इस योजना के तहत सभी किसानों को जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। काम करते वक्त, सड़क पर चलते वक्त, सांप काटने, डूबने, किसी वजह से यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दिव्यांग हो जाते हैं, तो सरकार इसमें कुल जो है 5 लाख रुपए तक की मदद करती है, विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न कंडीशन में। तो बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है क्या, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो बता दूं, इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है 28 फरवरी 2020 को शुरू किया था। इसका जियो जारी किया गया था और योजना जो है 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है। यानी 2019 से जो किसान इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, उनके परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। उनके लिए जानकारी ज़रूरी है, लेकिन जो लोग नहीं लाभ ले पा रहे हैं, उनके लिए भी यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो बता दूं, इस योजना में बहुत संशोधन किया गया है। पहले इस योजना में क्या था कि जिस किसान का नाम खतौनी में दर्ज था, उन्हीं को लाभ मिलता था, लेकिन अब इसमें कोई बटाईदार है या कोई व्यक्ति पट्टे पर लेकर के कृषि कार्य करता है, तो उसको भी इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई व्यक्ति बटाईदार है और बटाईदार के रूप में कृषि कार्य कर रहा है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर उसको दो दिव्यांग हो गया है, तो इसके लिए 2 तरह के कागजात लगाने पड़ते हैं। इसमें एक प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें भूमि स्वामी लिख कर देता है कि जो बटाईदार थे वो हमारे कृषि भूमि पर जो है फसली वर्ष में जो है कृषि कार्य करते थे। यदि भूमि स्वामी नहीं है, तो ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और लेखपाल लिख करके इस आशय का प्रमाण पत्र देते हैं कि जो मृतक व्यक्ति हैं या जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्होंने फसली वर्ष में अमुक व्यक्ति के भूमि पर जो है कृषि कार्य किया है बटाईदार के तौर पे। वहीं पर जो पट्टेदार हैं, जो पट्टे पे जमीन लेकर कृषि कार्य करते हैं, उनको भी पट्टे से संबंधित जो है प्रमाण पत्र देना होता है। अब इस उम्र की सीमा भी है कि ऐसे लोग जो हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है या 18 साल है और 70 साल के बीच हैं, वही लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में मृत्यु होने पर और किस कंडीशन में दिव्यांग होने पर लाभ दिया जाता है। कौन कौन से वो कारण हैं जिनके कारणों से मृत्यु हो जाती है और दिव्यांग हो जाते हैं, तो लाभ दिया जाता है। इसमें बता दूँ आपको कि आग लगने से, बाढ़ आने से, बिजली गिरने से और करंट लगने से, सांप काटने से, जीव जंतु और जानवर द्वारा काटने मारने आक्रमण से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो दिव्यांग हो जाता है, तो इस योजना के तहत इसमें लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो है समुद्री नदी, झील, तालाब, पोखर और कुओं में डूबने से मौत होने या दिव्यांग होने पर, आंधी तूफान में दिव्यांग या मृत्यु होने पर, और वृक्ष गिरने पर या उसके दबने पर, मकान के गिरने, रेल, रोड, वायुयान और अन्य वाहन आज से दुर्घटना होने पर या फिर दुर्घटना में मृत्यु होने पर और दिव्यांग होने पर, इसके साथ ही भूस्खलन और भूकंप आने पर, गैर विषाह होने पर, विस्फोट होने पर, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य कारणों से कृषक की जो है दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनको जो है इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत जो है आर्थिक मदद सरकार करती है और विभिन्न कंडीशन में जो है 5 लाख रुपए तक देती है। इसमें यदि कोई विवाद आता है, यदि कोई कहता है कि वो पात्र हैं और कोई उनको अपात्र बना देता है, तो इस अवस्था में डीएम के पास इसके लिए गुहार लगाई जा सकती है और डीएम इस पर अंतिम फैसला दे सकते हैं और डीएम का अंतिम फैसला ही इसमें मान्य होता है। इसमें एक बात खास ये है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या फिर आपराधिक कारणों से अपराध करते वक्त जो है वह उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है, तो उसको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता है। तो इसमें जो है
जो आर्थिक मदद है उसके बारे में जान लीजिए कि कब 5 लाख रुपए मिलेगा और कब जो है उससे कम धनराशि मिलेगी। तो इसमें 6 तरह के कंडीशन दिए गए हैं। 6 तरह कंडीशनों में उसमें धनराशि जो है दिया जाता है। पहली कंडीशन ये है कि मृत्यु या शारीरिक रूप से पूर्ण अक्षम होने पर 100% धनराशि दी जाती है, यानी कि 5 लाख रुपये इसमें दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 100% में पूरी तरह से जो है वो दिव्यांग हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसमें लाभ दिया जाता है। यदि व्यक्ति जो है दिव्यांग हो जाता है तो धनराशि उसके खाते में जाती है। यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार जो है, जो नॉमिनी होते हैं, उनके खाते में धनराशि जाती है। इसके साथ ही दूसरा कंडीशन है कि दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आँख की क्षति होने पर, यानी 100% यदि उनको दोनों आँख और दोनों हाथ और दोनों पैर नष्ट हो गए हैं, काम लायक नहीं रह गए हैं, तो उनको जो है 100% यानी कि 5 लाख रुपये धरा दिया जाता है। उसके साथ ही एक हाथ और तथा एक पैर की क्षति होने पर इस अवस्था में भी 100% धनराशि दी जाती है, यानी कि 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही एक हाथ या एक पैर या एक आँख क्षति होने पर इसमें 50% की धनराशि दी जाती है, यानी कि 2.5 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसके साथ ही 5वां कंडीशन है अस्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक होने पर किंतु 100% से कम होने पर 50% की धनराशि दी जाती है, यानी कि 2.5 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है 6वां और अंतिम कंडीशन है अस्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक होने पर और 50% से कम होने पर इसमें 25% की धनराशि दी जाती है। तो ये कंडीशन है कि विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं में जो इसमें जो है धनराशि दिया जाता है, आर्थिक मदद की जाती है। इसमें साज के रूप में कागजात लगाने होते हैं। जिन किसानों का जो है खतौनी में नाम दर्ज है उनको खतौनी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। यदि कोई किसान जो बटाईदार हैं तो उनको जो है बटाईदार का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, और कोई व्यक्ति पट्टेदार है तो उनके पट्टे का जो है प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ता है। आयु से संबंधित जो उम्र से संबंधित दस्तावेज हैं उसमें जो है 6 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। 6 कागजात में से कोई एक कागजात लगाना होगा जिससे पता चल सके कि आपकी उम्र या किसान की जो उम्र है वो 18 साल और 70 साल के बीच में रही है। उसमें जो है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, प्रवासी के प्रति वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक कागजात लगा देंगे तो मान्य हो जाएगा कि उम्र जो है 18 या 70 साल के बीच में रही है। इसके साथ ही निवास का जो प्रूफ है प्रमाण पत्र भी इसमें देना होता है। उसके लिए आपको जो दस्तावेज है उसके बारे में बता दूँ, इसमें से भी कोई एक आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसमें जो है पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड या SDM द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, इसमें से कोई एक जो है डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं जिससे पता चल जाएगा कि आप उस गांव के और वहीं के रहने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ और दस्तावेज लगाने पड़ते हैं जिसमें यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है। यदि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है तो इसमें पंचनामा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाया जाता है। यदि मृत्यु हो जाती है तो दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाया जाता है जो CMO द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पर उत्तराधिकार के मामलों में जो है उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र लगाया जाता है। वहीं पर इसमें जो है बैंक पासबुक की छाप लगाई जाती है। यदि व्यक्ति दिव्यांग हो गया है तो उसी का लगेगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का सदस्य का जो है उसमें बैंक पासबुक लगाया जाता है। उसमें बैंक खाता, FSC कोड, ब्रांच का नाम इसमें डिटेल में रखा जाता है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर लगाया जाता है और आधार कार्ड लगाया जाता है। तो आवेदन आपको इसके लिए कब और कहाँ करना होता है? इसके लिए आवेदन जो है 2 प्रति में जमा करना होता है। एक प्रति मूल प्रति होती है, एक जो है फोटोकॉपी होती है, इसका जिराक्स होता है। उसको लगा करके आप संबंधित तहसील, जिस तहसील में रहने वाले हैं तहसील कार्यालय में या SDM कार्यालय में आप उसको जमा कर सकते हैं, और जमा करने के बाद पावती रसीद भी प्राप्त करना ताकि मालूम चल सके कि आपने फला डेट को आवेदन किया था। तो इसका जब आवेदन जो है घटना के होने के 1.5 महीने के अंदर जो है जमा करना होता है, और किसी कारणों से 1.5 महीने के अंदर जमा नहीं कर पाते हैं तो इस अवस्था में DM के पास अधिकार है कि 1 महीने तक डेट बढ़ा सकते हैं। आप DM के पास जा करके अपील कर सकते हैं कि आप द्वारा किसी कारण से लेट हो गया था इसलिए आवेदन नहीं कर पाए थे, तो DM उसमें सहमति देते हैं 1 महीने तक बढ़ा जा सकता है, जिसके बाद जो है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक बात इसमें यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले रहा है या फिर राज्य आपदा मोचन निधि से लाभ लिया है, तो ऐसी अवस्था में वो धनराशि घटा करके समझना करके बची धनराशि जो है लाभार्थी यानी किसान को दिया जाता है। तो साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, जो संशोधन हैं, जो अपडेट आते रहते हैं बताए जाए, ताकि आप लोगों को जो है जानकारी मिल जाए। आप सब लोग जो है जो भी लोग पात्र हैं, जिस अवस्था में हैं, वो सब लोग जो है योजना का लाभ उठा सकें। आपको जानकारी कैसी लगी? आपके आसपास या रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति हैं, किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, तो उन सबको इस वीडियो तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि उन किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दिव्यांगता होने पर सरकार जो है 5 लाख रुपये तक मदद करती है। जानकारी के अभाव में बहुत सारे छूट जाते हैं। आपको जानकारी चाहिए,
आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों का समय पैसा दोनों बचे और आसानी से योजना का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।